हमारे तो दरवाजे खुले हैं। हम तो 150 सीट भी नहीं मांग रहे। मतलब आप अगर समझौता होता है तो आप भी बैठ सकते हो उनके पक्ष में, या उनको ही बैठना है? नहीं। या INLD बसपा का तो गठबंधन पहले ही हो चुका है। अगर गठबंधन की कोई बातचीत चलती है या अभी चल रही है किसी से, अगर आपके हिसाब से तुलना की जाए कांग्रेस की, बीजेपी की, INLD JJP की, तो इनमें से कौन सी पार्टी मतलब ठीक है? या कौन? यही बात कांग्रेसी फैलाते हैं, यही बात कांग्रेसी लोग फैलाते हैं, क्योंकि अब तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर आप साथ ना देते अभय सिंह चौटाला का तो रिजल्ट कुछ और होते? देखिए, तो ये पेहेवा की जनता है जी, यहाँ पेहेवा की वो आपके ऊपर आरोप लगाती है कि आपने इनेलो पार्टी से पैसे लेकर के इनेलो का समर्थन किया। तो या तो वो मान लें, अगर ना माने तो फिर क्या हम उनसे कमज़ोर हो गए कुछ? अब OP धनखड़ थे जैसे अगर आप बन गए, एक विधायक क्या करेगा? एक विधायक तो पहले भी कहीं बने हुए हैं पेहेवा के इसमें, अब पूरे हरियाणा में। अब वो चंद छुटभैया नेता है जिनको मेरे अण से प्रॉब्लम है जी। तो फिर आपको ये पेहेवा ही क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि को पेहेवा की जनता ने बना दिया, तो फिर क्या वो पेहेवा की जनता काम करवाने के लिए शाहबाद जाया करेगी? आपके एक इशारे पर हेलीकॉप्टर नहीं नीचे उतरता, जो मंत्री होते हैं वो अपने इलाके में गाँव के अंदर नहीं घुसने देते, आप अगर एक इशारा कर देते हो। इतनी पावर होने के बावजूद भी अब आप चुनावी मैदान में क्यों उतरना पड़ रहा है जी? आप संयुक्त संघर्ष पार्टी के संस्थापक सरदार गुरनाम सिंह चुडूनी से आज बातचीत करेंगे, और जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उनकी पूरी पार्टी किस तरीके से हरियाणा में चुनाव लड़ेगी उस पर चर्चा करेंगे। और कुछ जो सवाल हैं, जनता के सवाल हैं, सबसे वो सवाल हैं जो मैं एक सवाल है लिख करके लेकर के आया हूँ, जो आम जनता के बीच में चर्चाएं चलती रहती हैं, उन सभी सवालों के जवाब चुडूनी साहब से आज लेने की कोशिश करेंगे। चुडूनी साहब, आपका स्वागत है जीत न्यूज़ पर। धन्यवाद। हाँ जी, सबसे पहले तो यही सवाल है जी, आपको चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आप तो बड़े पावरफुल हो जी, आप मुख्यमंत्री तक का, आपके एक इशारे पर हेलीकॉप्टर नहीं नीचे उतरता, जो मंत्री होते हैं वो अपने इलाके में गाँव के अंदर नहीं घुसने देते, आप अगर एक इशारा कर देते हो। इतनी पावर होने के बावजूद भी अब आप चुनावी मैदान में क्यों उतरना पड़ रहा है जी आपको? इतनी पावर होने के बावजूद भी हमने कौन सा कानून है जो नया बनवा दिया किसानों के लिए, मजदूरों के लिए? आज जो सोने की चिड़िया देश था, जिसको हम महान भारत कहते थे, आज वो देश भूखमरी के कगार पे हो गया। 35 साल से कड़े आंदोलन लड़ने के बाद कितने बार जेल काटी याद नहीं है, कितने बार लठ खाए पता नहीं है, कितने मुकदमे झेले, आज भी 20-22 मुकदमे चल रहे हैं। इससे बड़ा संघर्ष हो नहीं सकता। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर देश नीचे जा रहा है, आज हमारे समाज की हालत देखिए, भारत का कबाड़ी बाजार बना के रख दिया। जिस भारत को हम महान भारत कहते थे, उस भारत में आज कोई रहना नहीं चाहता। अगली पीढ़ी छोड़ के जा रही है, गांव के गांव खाली हो गए हैं। कोई गांव नहीं जिसमें सैकड़ों बच्चे बाहर नहीं चले गए। उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। मजदूरी उनके 9-9 हज़ार में 11-11 घंटे काम आज बच्चे कर रहे हैं, उसके लिए भी सिफारिश करानी पड़ती है। कंगाली का हाल ये है, आज 33 किसान रोज़ाना सुसाइड कर रहे हैं, आज बेरोजगार सुसाइड कर रहे हैं, आज मजदूर सुसाइड कर रहे हैं। और पैसा कर्जा माफ़ होता है बड़े पूंजीपतियों का, पिछले 10 साल में 15 लाख करोड़। क्यों? क्योंकि सत्ता में जो है वो पूंजीपति लोग बैठ गए। जो पैसेधारी लोग थे, नोटों से राज उन्होंने खरीद लिया। जो 5 करोड़ खर्च करता है, 10 करोड़ खर्च करता है, वो जीत के वहाँ चला जाता है। राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया, पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा। फिर आप इसको कैसे ठीक करोगे? आपके पास उसी को ठीक करने के लिए हम जा रहे हैं। अगर लोगों की समझ में ये बात आ जाए कि हम मायाधारी को ना बनाएं, हम पैसों में टिकट खरीदने वाले को ना बनाएं, हम पूंजीपतियों में बिकने वाले को ना बनाएं, हम अपने बीच के रहने वाले को, जो 35 साल से लड़ रहा है, जो संघर्ष करते हैं, अगर उनको बनाएंगे तो वो जाके जनता के पक्ष के कानून बनाएंगे। अभी क्या है, अभी 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है का देश के कानूनों से पूरे देश का रोजगार चंद लोगों के पास चला गया है। आप देखिए, देश की सड़कें, देश के हवाई अड्डे, देश की बंदरगाहें, देश के बैंक, देश की कंपनियां सारी कारपोरेट को बेच दी गई हैं, तो फिर रोजगार कहाँ से मिलेगा? इसलिए ज़रूरत है आज कारपोरेट के राज की नहीं,
जनता के राज की ज़रूरत है, जिसके लिए हम राजनीति में आए। तो फिर आपको ये पहेवा ही क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि चलो शाहबाद से तो आप लड़ नहीं सकते, लाडवा था और भी कोई था, ये पहेवा का क्या कुछ मतलब स्पेशल इसको चुना है यहाँ? देखिए, स्पेशल चुनने जैसी कुछ वो नहीं है। जैसे शाहबाद तो रिजर्व है, और पहेवा है। पहेवा में हमने काम भी बहुत किए हैं जी। पहेवा के में हम पिछले बहुत लंबे समय से बहुत संघर्षों में रहे हैं। पहेवा की जनता हमें जानती भी है, पहेवा की जनता के हम सुख दुख में भी खड़े हैं। आप यहाँ पे देखिए, चाहे बीबीपुर झील का मुद्दा था, 5500 एकड़ वो लोगों के उसके मालिक बना दिए। यहाँ पे चाहे मुश्तरका ज़मीनों का मामला था, यहाँ पे चाहे जो है ड्रेन के पुल का मामला था, यहाँ पे चाहे मंडी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, हर जगह हम लोगों के साथ में यहाँ पे रहे। तो पहले यहाँ पर जैसे लोकल और बाहरी का मुद्दा तो पहले ही चला हुआ है, तो अगर आपको पहेवा की जनता ने बना दिया तो फिर क्या वो पहेवा की जनता काम करवाने के लिए शाहबाद जाया करेगी? नहीं, पहली बात तो लोकल और बाहरी का मुद्दा जो है वो जनता ने नहीं बनाया। जनता के साथ तो हम खड़े रहे हैं। जिनको प्रॉब्लम है उनको ये बताइए कि जब पहेवा की जनता का काम था, जब इनमें से एक सिंगल नेता, एक नेता भी अगर जनता के काम में आया हो तो मेरे को बता दीजिए। 2001 में बीबीपुर झील का आंदोलन था। 5500 एकड़ 60 साल से, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने से सरकार के कब्ज़े में थे। उनमें पानी छोड़ती थी, झील बनाई हुई थी, और उनका कोई मुआवजा, कोई रेंट नहीं था, ट्यूबवेल नहीं लगता था, सड़कें नहीं निकलती थी। हमने आंदोलन किया और आज वो 3 फसली ज़मीन है, ट्यूबवेल लगे हैं, सड़कें निकली हैं। 12 गाँवों की ज़मीन थी। यहाँ के लोकल नेता कहाँ थे? एक नेता भी ग्राउंड पे आंदोलन करने के लिए नहीं आया। पीछे यहाँ पे 15-20 हज़ार एकड़ ज़मीन जो है वो मुश्तरका मालकान है, जो निकल चली थी, और हमने आंदोलन किए। हमने आंदोलन करके उन ज़मीनों को बचाया। हालांकि पिछले महीने फिर चिट्ठी आ गई है कि इन ज़मीनों को पंचायत के हवाले करें, कब्ज़ा लें इनका। अब भी लड़ेंगे। ये स्थानीय नेताओं में से एक नेता भी सड़क पे लड़ने के लिए नहीं आया। ड्रेन का मामला था, सड़क पे बैठ के हमने ड्रेन का पुल मंजूर करवाया, चल रहा है काम उस पर। मंडी का मामला था, जहाँ पे पूरी मंडी बंद कर दी थी इस बार, सैलो गोदाम में ले जाओ, हम लड़े, एक भी नेता नहीं आया। गऊओं का मामला था, 3 महीने प्रशासन ने कहा था कि पहेवे की हालत देखिए, कोई सड़क नहीं है जिस पे कई सौ गाय नहीं मिलेगी। लोगों के नाक में दम किया हुआ है, और प्रशासन से पे हमने दबाव बनाया। प्रशासन ने कहा आप 3 महीने संभालो, उसके बाद हम संभालेंगे। हमने 3 की भी 4। अगर आप बन गए, एक विधायक क्या करेगा? एक विधायक तो पहले भी कहीं बने हुए हैं पहेवा इसमें, पूरे हरियाणा में। एक विधायक क्या कर लेगा? जो बिना विधायक के इतना कर सकता है, वो विधायक बन के कितना कर सकता है? मैं जो काम गिनवा रहा हूँ ये तो पहेवा के गिनवाए ना, अभी तो पूरे देश के और बाकी हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर बिना विधायक के इतना कर सकता है तो फिर वो विधायक बन के क्या कर सकता है? विधायक वहाँ पे आंदोलन करेगा, उसके जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आंदोलन करेंगे। फिर या तो वो मान लें, अगर ना माने तो फिर वही, फिर क्या हम उनसे कमज़ोर हो गए कुछ? अब तो ये पहेवा की जनता है जी, यहाँ पहेवा की वो आपके ऊपर आरोप लगाती है कि आपने इनेलो पार्टी से पैसे लेकर के इनेलो का समर्थन किया, तो उसके बारे में क्या है जी? देखिए आरोप लगाते हैं कांग्रेसी लोग, जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं वो आरोप लगाते हैं। क्यों आरोप लगाते हैं? उनको ये लगता है कि उनका जो कैंडिडेट है उसको नुकसान होगा। इनेलो को क्यों समर्थन कर दिया? मैं पूछना चाहता हूँ, उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि दोनों लोग, जिंदल भी और गुप्ता जी भी, दोनों बाहर के भी थे, और फिर ये बाहर को समर्थन करते हैं। एक अभय सिंह भी दूसरा दोनों कारपोरेट थी, क्या हम फिर कारपोरेट को वोट डालें? तीसरा, पीछे जितना बड़ा आंदोलन हुआ उसमें इन दोनों का योगदान बताइए, जिंदल का या गुप्ता जी का क्या योगदान था? चौटाला साहब ने इस्तीफा दिया, वहाँ पे लंगर की सेवा में योगदान किया, वहाँ पे और तरह का योगदान किया। जिन्होंने योगदान किया, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता उनके साथ खड़ना? क्या हम उनके साथ खड़ें जो जिनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको हम कहते हैं कारपोरेट पूंजीपति? क्या उन्हीं को फिर हम वोट दें?
मैं ये कहता हूँ लोगों को समझने की ज़रूरत है, और यही कारण है कि जो काम करने वाला होता है उसको पीछे धकेलते हैं, जो लूटने वाला होता है उसको पैसे की चमक में ये आगे करते हैं। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर आप साथ ना देते अभय सिंह चौटाला का तो रिजल्ट कुछ और होते? देखिए, हमने रिजल्ट पे हम नहीं गए। रिजल्ट किसका होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, किसका कौन जीतेगा कौन हारेगा, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब था कि जिसने हमारा साथ दिया हम उसका साथ दें। और अब भी लोगों को ये सोचना चाहिए कि मैंने पिछला जो इतिहास बता दिया उसमें अगर हमने साथ दिया हो तो हमारा साथ दें, और अगर बाकी कोई नेता हमारे से ज़्यादा अगर पब्लिक का साथ दिया हो तो फिर उसका साथ देना चाहिए। जो लोगों के साथ खड़ता है उसके साथ खड़ना चाहिए। चर्चा तो ये है ना भी एसएसपी आपकी पार्टियाँ चुनाव लड़ेगी तो फ़ायदा तो उसमें बीजेपी का हो जाएगा, बीजेपी के सीधी टक्कर देने के वो वैसे ही पोलराइज के नीति। यही बात कांग्रेसी फैलाते हैं, यही बात कांग्रेसी लोग फैलाते हैं, क्योंकि अब उनको ये लगा कि तुम सत्ता में आओगे, अब तुम्हारी सत्ता ये छीनेंगे। अरे भाई, हमारा तो कांग्रेस के साथ भी टकराव हुआ 2014 से पहले। क्या हमारा आंदोलन नहीं हुआ क्या? हम तो उस वक्त भी जड़ों में रहे, हम तो उस वक्त भी हमने डंडे खाए। और 2014 अगर कांग्रेस इतनी अच्छी थी फिर 2014 में क्यों बदली थी? 2014 में तो यही लोग थे जो कहते थे कांग्रेस बहुत भ्रष्ट है, कांग्रेस ने तो देश बेच दिया, कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार फैला दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया, कांग्रेस को बीजेपी हरा सकती है तो बीजेपी बना दो। बीजेपी में क्या गुणवत्ता थी? अब कहते हैं कि बीजेपी बहुत खराब है, बीजेपी ने देश बेच दिया, अब बीजेपी को कांग्रेस हरा सकती है, अब कांग्रेस अच्छी होगी। 2014 से 2024 तक कांग्रेस ने क्या अच्छा किया? जो पीछे 3 कानून बने हम उनमें लड़े, हमारे लड़ने से देश बीजेपी के खिलाफ हुआ, उसका फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है, कांग्रेस उठाना चाहती है उसका फ़ायदा। कांग्रेस क्यों नहीं लड़ी? कांग्रेस आधे वोट तो कांग्रेस ने भी लिए हैं। कांग्रेस का धर्म नहीं था क्या? जब देश बेचने के कानून बना रहे हैं, सत्ता पक्ष अगर कारपोरेट के पास बिक गया है, अगर विदेशी ताकतों के शिकंजे में आ गया है तो अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन की ड्यूटी क्या है? और अपोजिशन में तो कांग्रेस थी। एक शब्द कांग्रेस ने नहीं बोला, कांग्रेस ग्राउंड पे नहीं आई, कांग्रेस उनको रोक सकती थी, हमें जाना पड़ा 750 हमें अपने सड़कों पर बैठ के। अगर आपके हिसाब से तुलना की जाए कांग्रेस की, बीजेपी की, INLD जेजेपी की, तो इनमें से कौन सी पार्टी मतलब ठीक है या कौन सी सबसे खराब है? सबसे बढ़िया संयुक्त संघर्ष पार्टी है, जो लोगों के लिए बनाई है, लोगों के काम के लिए बनाई है, जो बिना पावर के भी इनके लिए काम कर रहे हैं। वो पावर में आने के बाद कितना करेंगे ये उदाहरण पेश हम कर चुके हैं पहले से। और 35 साल से आंदोलन को हम राजनीति में जाने के लिए नहीं कर रहे। अब राजनीति में जाने के लिए जड़ नहीं काट रहे, राजनीति में जाने के लिए लड़ नहीं खा रहे। हम तो इसलिए राजनीति में जाना चाहते हैं कि वो रास्ते से सिरे नहीं लगती। अब पिछले साल भी 9 दिन फिर जेल काटी, लटकाए, और सड़क पे सबने वीडियो देखी होगी सूरजमुखी वाले में। ये राजनीतिक पार्टियां कहाँ मर गई थी? उसके पहले धानवाड़े में अभी मुकदमा चल रहा है, ये राजनीतिक पार्टियां कहाँ मर गई थी? ये कह रहे हैं हमने लक्कड़ भिजवाए थे, वहाँ पे मूंगफलियाँ भिजवाई थी किसान आंदोलन में। कौन कहते हैं? ये जो दूसरी पार्टियों वाले जो राजनीतिक पार्टियों का नाम ले रहे हो आप, यहाँ से पैसे इकट्ठे किसी कार्यकर्ता ने तो वहाँ पे पैसे पूसे इकट्ठे करके भिजवा दिए हों तो मैं कह नहीं सकता जी। जनता का सहयोग पूरा रहा है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में बैठी थी जी, उनका कोई काम नहीं किया उन्होंने। लास्ट सवाल है जी मेरा, अब या INLD बसपा का तो गठबंधन पहले ही हो चुका है, अगर गठबंधन की कोई बातचीत चलती है या अभी चल रही है किसी से? नहीं, चली हुई किसी से नहीं है। लेकिन मैं एक बात का जवाब आपको देना चाहूँगा, जो ये कांग्रेसी कहते हैं कि आप इसलिए खड़े हैं कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। दो सवालों के जवाब मेरे बीच में रह गए। एक तो पैसे की बात आई थी, बहुत से लोग ये कहते हैं जिंदल से पैसे ले गए। जिंदल के खड़ने से 2 महीने पहले खड़ गया था चौटाला, और उसका समर्थन भी हमने पहले कर दिया था, तो जिंदल से पैसे कैसे ले गए? दूसरी चीज़ जो अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का नुकसान होगा और बीजेपी को फ़ायदा होगा। हम ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस को चिंता है, अगर इनके कार्यकर्ताओं को चिंता है, तो कांग्रेस हमारे से समझौता कर ले। हमारे तो दरवाजे खुले हैं, हम तो 150 सीट भी नहीं मांग रहे। कांग्रेस आप अगर समझौता होता है तो आप भी बैठ सकते हो उनके पक्ष में, या उनको ही बैठना है? नहीं, उनको नहीं बैठना या हमें नहीं बैठना, वो हमारे समझौता कर सकते हैं, हमारी पार्टी का हिस्सा डाल लें भाई। अच्छा, अगर कांग्रेस को लगता है कि हमारे कैंडिडेट खड़े करने से कांग्रेस को नुकसान होगा तो कांग्रेस अपना नुकसान बचाए, समझौता कर ले। ये एहसास तो पिछले चुनाव में हो गया है
तो उसी को लेकर के मेरा ये सवाल है कि शायद कोई चर्चा आगे बढ़ी हो, उसके बाद में कोई फ़ोन पे या कोई बात हुई है? नहीं, चर्चा आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन जो जैसे चौटाला का गठबंधन हुआ है, ऐसे तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो सकता है। हाँ, लेकिन वो बात अभी पेंडिंग है। अभी उस पर विचार चर्चा जो है वो इसलिए नहीं की है कि अभी 3-4 जिलों में अभी मीटिंग करनी बाकी थी, तो वो 1-2-3 दिन में करके उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारे साथ बातचीत की। और गुरनाम सिंह चिड़ूनी ने जो सवालों के जवाब दिए हैं उनके बारे में, आम जनता के जो ये सवाल थे, आप जवाब आपको मिल गए हैं। अब आपका क्या कहना है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो मिलते हैं किसी और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।